नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और इस समय मौजूद हूँ मैं विश्व पुस्तक मेला यानी कि वर्ल्ड बुक फेयर 2023 और आप देख सकते हैं आज 2 मार्च है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं साहित्य के बारे में, किताब के बारे में, लेखन के बारे में, लेखन, साहित्य, वाचन और तमाम उन संवेदनाओं के बारे में जो हमें समाज सिखाती है। लेकिन एक लेखक जब उन संवेदनाओं को शब्दों के ज़रिए किताब में उकेरता है तो हमारे अंदर भी भावनाएं उजागर होती हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एकलव्य पिटारा है। कुछ देर पहले मैं यहाँ पर आया था और बच्चों की किताब मैंने जब यहाँ देखी और उनकी भाषा के अंदर उस कहानी किस्सों के आधार पर जब मैंने उस किताब को देखा तो मुझे खुद को एहसास हुआ कि जिस तरह से स्कूल के अंदर और हमारे घरों के अंदर उन किताबों को, उन भाषा को पढ़ाना जाना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि हम उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इन किताबों को आप देखेंगे तो आपका बचपन की वो यादें साझा हो जाएंगी, जिन बचपन के सहारे आप किस्से कहानियाँ अपनी नानी से, दादी से, अपनी भूआ से और अपने चाचा चाची, नाना से, तमाम उनसे कहानी किस्से सुना करते थे। लेकिन आज का दौर है, डिजिटल है, आप कार्टून देखते हैं, आप टीवी पर, मोबाइल पर, लेकिन शब्दों को हार्ड बुक यानी किताबों के ज़रिए अगर इन किताबों को पढ़ें तो मुझे लगता है कि भावनाएं भी आपके अंदर होंगी। मेरे साथ एकलव्य में काम करने वाले मित्र, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम जलज है जी। और मैं पब्लिकेशन टीम से एकलव्य की हूँ। जी। मैं तो कुछ देर पहले आया था तो अब मेरी आपसे बात हो रही थी बच्चों की किताब, बच्चों की भाषा में और बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उसको आपके जो लेखक हैं, जिनसे आप, जो लेखक आपके प्रकाशन में लिखते हैं, उन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में यहाँ पर लिखा है। क्या कहेंगे आप? मैं तो एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जो बच्चों के जो लेखक हैं वो सिर्फ बड़े नहीं हैं। हमारे यहाँ पर कुछ लेखक ऐसे हैं जो बच्चे स्वयं हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो बच्चों ने खुद गढ़ी हैं, बच्चों ने अपने चित्र बनाए हैं और ये बच्चों की अपनी किताबें हैं जिनको बाकी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बड़े तो लिखते ही हैं बिल्कुल, लेकिन एक वो जो स्पेस है बच्चों की किताबों में, बच्चों का अपना, वो हम उसको पूरा ध्यान में रख करके हम बहुत सारी किताबें बनाते हैं। जो बच्चों की माँ या उनकी दादी, उनकी नानी या उनके जो पेरेंट्स हैं जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें वाकई एकलव्य के अंदर जब यहाँ पर आते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि हाँ, ये काश हमारे समय में भी इस तरह की कहानियाँ होती। लेकिन उस समय हम कॉमिक्स पढ़ा करते थे, लेकिन इस तरह की जो मैंने आपको देखा, ये जो सामने आपने ये निकाली क्या, ये जामलो चलती गई। इस किताब के बारे में बताइए आप। ये अभी पिछले कुछ समय पहले जो कोविड हुआ था और कोविड के बाद एक आदेश आया कि अगले 7 दिन के लिए दुनिया बंद हो रही है, सब लोग अपने घरों के अंदर हैं। तो वहाँ पर शायद हमें लगता है कि हम सभी अपने घरों में बंद हो चुके थे, लेकिन शायद 2 ज़िंदगियाँ चल रही थी। एक जो घरों के अंदर बंद थी, छुट्टियाँ मना रहे थे, टीवी देख रहे थे, घर में तरह तरह की डिशेस को एंजॉय कर रहे थे। वहीं पर एक तरफ एक और दुनिया थी जो शायद सड़कों पर पैदल चल रही थी, संघर्ष कर रही थी। वो हर एक चीज़ के लिए वो सड़कों पर आ गई थी। वहाँ पर एक ज़िंदगी जो चल रही थी उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस किताब में दर्शाया है। ये किताब इसलिए ज़रूरी है कि हमने शायद उस समय टीवी देखते हुए जब कोई ऐसा दृश्य आ रहा हो तो अपने बच्चों से उस चैनल को बंद कर दिया है, उस चैनल को बदल दिया कि नहीं, हम तो समाज का शायद वो वाला रूप अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। ऐसी तमाम चीज़ें हैं। शायद हम घर में शायद उस समय समोसा बना रहे थे, हम ढोकले बना रहे थे, हम अलग अलग सैंडविच डिशेस बना रहे थे और वहाँ पर शायद एक ज़िंदगी ऐसी थी जो शायद पानी के लिए भी तरस रही थी। ऐसी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं इसमें पॉइंट आउट किया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से समीना मिश्रा ने इस किताब को लिखा है बात करूँगा और तारिक अजीज़ ने इसके चित्र बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसको आप सभी लोग पढ़िए। मेरे को लगता है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी के लिए है। और इस तरीके से जो किताबें हैं जो एकलव्य ने बनाई हैं, ये कहीं ना कहीं समाज का एक और आईना दिखाती है जो सभी के साथ साझा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं फिर आपसे बात करूंगा। मेरे साथ एक और नन्हे मुन्ने पाठक, उनकी पेरेंट्स हैं आप,
जब मैं यहाँ कुछ देर पहले आया था तो बच्चों की भाषा के अंदर बच्चों की जो कहानियाँ हैं और जो संवेदनाएं इमोशंस हैं, मुझे लगता है कि इन किताबों में हैं। क्या कहेंगे आज के डिजिटल युग में बच्चा जहाँ मोबाइल पे रील देख रहा है, कार्टून देख रहा है, और जब इन किताबों को अपन पढ़ते हैं तो एकदम ही आँख में आंसू भी आते हैं और सच्चाई भी पता लगती है। जी, तो मेरा नाम अमिता खरे है, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। Very good. साथ साथ काफ़ी स्कूलों में हमारा रीड प्रोग्राम चलता है जहाँ पर हम एक तारा की बहुत सी किताबें भेजते हैं। तो बहुत सी किताबें जाती हैं और हमारा बहुत लंबा रिलेशनशिप है इनके साथ। किताबें सिर्फ किताबें शब्द नहीं होते, किताबों के अंदर एक अपनी दुनिया होती है और संसार की दुनिया होती है, और जैसे आपने कहा कि भावनाओं की दुनिया होती है। और मैं एकलव्य की तारा की किताब साथ ही है, वैसे सभी सब है। तो एक तारा की किताबों में मैंने देखा है कि सिर्फ देख के पढ़ने नहीं, जो आप पढ़ के समझते हैं वो बहुत बड़ा संसार है। छोटी चींटी की कहानी से लेके बड़े बड़े उसकी कहानियाँ जो हैं, तो मेरे बच्चों ने भी पढ़ी हैं और मैं साल दर साल इनकी किताबें हम और स्कूलों में भेजते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी नानी मैं अपनी नानी को काकी बोलता था। जी जी तो जी। नानी जब कहानी सुनाती थी रात भर वो रज़ाई में ओढ़ते हुए, वो बोलती थी कि मैं जब तक कहानी सुनाऊंगी जब तक हुंकारी भरोगे। हाँ ना, जहाँ हुंकारी बंद वहाँ वो सो गए। तो क्या वो अब वो दौर, मेरी मम्मी को खुद को कहानी नहीं आती, जब उनकी नवासी नाती पोते वो होते हैं, ये क्या दौर ख़त्म हो रहा है? जी ज़रूर दौर ख़त्म हो रहा है इस डिजिटल वर्ल्ड में। और मैं जब मुझसे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं, तो मैं पहला सवाल यही पूछती हूँ, क्या आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं क्या? तो अगर आप पढ़ेंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। बिल्कुल। और बच्चे वही देखते हैं जो माँ बाप करते हैं। अगर रात को हम मोबाइल पर बैठे हैं तो बच्चे भी फिर किताब कैसे पढ़ेंगे, है ना? और अगर आप किताब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो बच्चों के मन में वो आएगा कि उस किताब के अंदर क्या है और वो पढ़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा जो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, उनको पहले जागरूक होना होगा। उनकी जिम्मेदारी है वो किताबें पढ़ें। और इतनी सुंदर किताबें हैं कि अगर आप खुद भी आप जब पढ़ेंगे तो उसको बहुत इंजॉय करेंगे। मतलब मुख्यतः यही होता है कि कम शब्दों में बहुत अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करना, इस तरीके की हमारा उद्देश्य होता है किताबों को बनाने के। एकलव्य ने और तैयार की थी, कांचा इलिया की है। कांचा इलिया की, हाँ। हमारे समय में श्रम की गरिमा। तो ये किताब थोड़ी सी मेरे को लगता है इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे देश में अलग अलग वर्ग में अलग अलग श्रम किए जा रहे हैं। उन श्रम की वैल्यू को बच्चों तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। कई बार आप एज अ पेरेंट्स आप कोई एक शूज़ लेकर के आते हैं और आप अपने बच्चे को देते हैं, और शायद बच्चे का मूड अच्छा नहीं है और उस बच्चे ने उस जूते को उठा करके फेंक दिया कि नहीं पापा ये मेरी पसंद का नहीं है। लेकिन उस बच्चे को उस जूते की वैल्यू को समझाना कि एक मोची कहाँ से वो चमड़ा लेकर के आ रहा है, कैसे कैसे वो उस पर काम कर रहा है, कैसे कैसे वो जूता बन रहा है, कैसे कैसे वो जूता घूम करके एक लंबी यात्रा के बाद उस बच्चे तक आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो भी श्रम अलग अलग वर्गों में किए जा रहे हैं वो सारी जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचे। ऐसी तमाम किताबें एकलव्य चाहता है कि उनके पाठकों तक आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई बेहतरीन संसार है, किताबों का संसार अपने आप में एक ऐसा संसार है, जब आप पढ़ते हैं तो आप न केवल एक पाठक बनते हैं बल्कि उस दुनिया में आप अपने आप चले जाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, उनके खेल खिलौने भी हैं, और एकलव्य पिटारा में भी आए हैं, और आप यहाँ पर बच्चों के साथ साथ खुद के लिए भी किताब लें। न केवल ये बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए लिखी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको भी समझना होगा, तब जाकर आप बच्चों को समझा पाएंगे कि वाकई जो बच्चों की भाषा में जो किताब होती है उसको सबसे पहले अगर पेरेंट्स समझेंगे तभी ये आसान शब्दों में आसान जो है जो कहानियाँ हैं वो आप अपने बच्चों को समझा पाएंगे। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक भारत और मैं इस समय एकलव्य पिटारा पे, ये देखिए।